हेलो जेंटलमैन, वेलकम टू द डिप्लोमेटिक अफेयर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 25 अप्रैल को द वॉशिंगटन हिल्टन होटल में अटैक हुआ था। जिस समय यह अटैक हुआ था उस समय वहाँ एनुअल वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर हो रहा था। इस इवेंट में यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जेडी वेंस अपने वाइफ सहित शामिल थे एंड वेरियस अदर इम्पोर्टेंट लीडर्स भी इस डिनर में शामिल थे। यहाँ पर टोटल 2300 गेस्ट शामिल थे, मतलब टोटल 2300 गेस्ट वहाँ पे अवेलेबल थे। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे वेरियस जर्नलिस्ट एंड वेरियस अदर इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स भी यहाँ पे शामिल थे। तो ये पूरा का पूरा इवेंट पीसफुली कंडक्ट किया जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। सभी लोग इवेंट को एंजॉय कर रहे थे और इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं दिख रहा था, सारा कुछ नॉर्मली चल रहा था। फिर अचानक एक व्यक्ति गन लेकर इस रूम की ओर दौड़ता है। वो सबसे पहले लॉबी को क्रॉस करते हुए, सिक्योरिटी को तोड़ते हुए इसकी ओर दौड़ता है और शॉट्स फायर करता है, जिसमें से एक शॉट एक सिक्योरिटी वाले के बुलेट प्रूफ वेस्ट पर भी लगता है, जिससे उसको काफ़ी गहरी चोट आती है। लेकिन उसको बुलेट नहीं लगती क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा था, तो उसको बुलेट नहीं लगती है, लेकिन उसको गंभीर चोटें आती है, जिसके कारण उसको भी हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। वहीं यह व्यक्ति फिर भी नहीं रुकता है और ये कंटिन्यू शॉट्स फायर करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ये उस रूम की ओर बढ़ रहा था जहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर गेस्ट शामिल थे। ये कंटिन्यू इसने 6 शॉट्स फायर किए थे। तभी सिक्योरिटी वालों ने इसे पीछे से आकर सीढ़ियों पर ही पकड़ लिया और वहीं पे इसे ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लिया। उसके बाद इसे भी हॉस्पिटलाइज कर दिया गया और ताकि इसके सारे सारे रिपोर्ट्स को देखा जा सके। फिलहाल अभी इसके ऊपर केस बन गया है और जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो इसके ऊपर पूरा का पूरा अपना जांच कर रही है। इसके बारे में पूरा पास्ट और हिस्ट्री निकाल रही है ताकि ये देखा जा सके कि ये अटैक इसने क्यों किया था। ये जो अटैकर है इसका नाम कोल टॉमस एलन है और ये 31 ईयर्स का है। यह कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है। इनफैक्ट अगर आप जो देखेंगे तो इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है। हाँ, इसका रियली कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। और इसका जो एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है। आप देखेंगे इसे टीचर्स ऑफ द मंथ का भी अवार्ड मिला था दिसंबर 2024 में। इनफैक्ट ये गेम डेवलपर भी है। इसने एक गेम डेवलप किया था बॉर्डम करके, जो कि एक प्लेटफॉर्म है स्टीम। वहाँ पे इसने अपना ये जो गेम है बॉर्डम इसे अपलोड किया था। तो इसके ऊपर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, इसका जो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है और इसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी नीट एंड क्लीन और बहुत बढ़िया है। तो इसका बैकग्राउंड वैसा कुछ नहीं है। जो ये आपका अटैकर है कोल टॉमस एलन, इसने ये पूरा का पूरा ये जो अटैक है इसे बहुत ही प्लान किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से इसने इसे प्लान किया था। आप समझिए ये लॉस एंजलस से वाशिंगटन डीसी आया। उसके बाद इसी होटल में द वॉशिंगटन हिल्टन होटल में ही इसने अपना एक रूम लिया। वहीं पे इसने अपना स्टे किया जहाँ पे ये जो एनुअल वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर होने वाली थी, उसी होटल में इसने स्टे किया और वेट किया। जिस दिन ये पूरा पूरा डिनर होने लगा उसी दिन इसने अपना गन निकाला और फिर मैंने आपको बता ही दिया कि ये किस तरीके से आया और इधर शूटिंग करने लगा और ये प्रयास कर रहा था कि ये किसी भी तरीके से उस बॉल रूम में शामिल हो जाए जहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस एंड अदर इन्फ्लुएंशियल फिगर्स वहाँ पर प्रेजेंट थे। अदर जर्नलिस्ट भी वहीं पे थे, लेकिन इसे सिक्योरिटी ने सीढ़ियों पर ही अरेस्ट कर लिया। इसके पास से एक शॉटगन, एक हैंडगन और मल्टीपल नाइफ्स मिले हैं। बहुत सारे नाइफ्स इसके पास मिले हैं। जब इसे अरेस्ट कर लिया गया था तो इसके बाद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर यह पोस्ट किया था कि जो उनके सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया और शाबाशी के लायक है। और उन्होंने उसके बाद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि वह 1 घंटे के अंदर व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग रूम में वो सभी मीडिया वालों के सामने सभी उनके क्वेश्चंस का आंसर देंगे और फर्स्ट लेडी ऑफ द यूएसए मतलब उनकी वाइफ, वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर्स जो वहाँ पे लीडर शामिल थे उस पूरे पूरे डिनर पार्टी में, वो सभी के सभी सेफ हैं और वो अगले 1 घंटे में इस पूरे के पूरे इंसिडेंट पर मीडिया को प्रेस ब्रीफिंग देंगे। जो ये पूरा पूरा इंसिडेंट हुआ है इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इसे पॉलिटिकल का नज़रिया दे रहे हैं कि नहीं, ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर ड्रामा रचा गया है ये
डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को, जो उनका डोनाल्ड ट्रंप का आपको पता होगा कि जो उनका अप्रूवल रेटिंग है वो जो है यूएसए में बहुत तेज़ी से लो कर रहा है, बहुत तेज़ी से एकदम स्लाइड डाउन कर गया है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ही खुद इसे प्लान कर रहे हैं ताकि जो उनका अप्रूवल रेटिंग है वो और बढ़ सके। तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो ये आपका अटैकर है कोल टॉमस एलन, इसने 2024 में $25 का डेमोक्रेट्स को एक डोनेशन भी दिया था, लेकिन वो 2024 की बात है। इसका मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप समझिए, अगर किसी को भी या फिर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप को भी अपने ऊपर अटैक इस तरीके से करवाना होता ताकि लोग इनके सपोर्ट में आए, तो ये उस तरीके से अटैक करवाते जिस टाइम पे इनको बुलेट टच करती। ये उस समय कभी भी अटैक नहीं करवाते कि जैसे कि होटल में आया, आप रूम की ओर दौड़कर जा रहे हैं, आपको सिक्योरिटी एजेंसी पकड़ ही लेगी। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अगर कोई भी इससे अटैक करवाएगा, तो ये जिस तरीके से आया, आप देखिएगा जिस तरीके से ये होटल्स में उधर आया और उसके बाद दौड़कर लॉबी की ओर दौड़ता हुआ जा रहा है, आपको रियली लगता है कि अगर इसे मारने का ही होता या फिर डोनाल्ड ट्रंप को अपने ऊपर करवाना होता, तो वो इस तरीके का स्वांग रचते? तो ये क्लियरली एक पर्सनल रीजन से ये किया गया है। इसमें कोई भी ना तो पॉलिटिकल रीजन है, ना ही कोई इसमें अदर कंट्रीज का कोई वर्जन दिख रहा है। ये कंप्लीटली पर्सनल है, ये टोटली पर्सनल रीजन का है। बाकी देखिए सिक्योरिटी एजेंसीज अपना जांच कर रही है और आगे जो भी इसके ऊपर जो अपडेट्स आएगी वो मैं आपको कंटिन्यू बताता जाऊंगा। अभी फ़िलहाल इसके ऊपर यही अपडेट्स है कि इसके ऊपर सारे चार्जेस लगा दिए गए हैं और इसके ऊपर बहुत तेज़ी से एफबीआई अपना जांच कर रही है और इसे नेशनल सिक्योरिटी का ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए उनके ऊपर ये अटैक ही मानिएगा, क्योंकि ये जिस रूम की ओर बॉल रूम की ओर जा रहा था वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस वहाँ पे उपस्थित थे। जेडी वैंस और डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया, जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया गया। आप ये समझिए ना कि जो यहाँ पे बुलेट्स चल रही थी, जो इसने शॉट्स फायर किए थे, अंदर के लोगों को तो पता भी नहीं था, लेकिन जैसे इसने बाहर शॉट्स फायर किए तुरंत ही जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप की जो सिक्योरिटी थी उसने उन्हें उठाकर यहाँ से इवैक्यूएट किया, तब जाकर लोगों को पता चला। जैसे ही फिर लोगों को पता चला, फिर आप देखेंगे कि लोग इधर-उधर होने लगे। तो ये जो पूरा अटैक था, ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के ऊपर ही आप मानिएगा और उसी को मानकर इसके ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं। तो ये पूरा पर्सनल रीजन से ये अटैक हुआ है। इसमें ना तो कोई पॉलिटिकल रीजन, हाँ, पॉलिटिकल रीजन हो सकता है उस व्यक्ति का जो पॉलिटिकल व्यूज़ है, उस वो व्यक्ति हो सकता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप से नफ़रत करता होगा, ये हो सकता है। लेकिन हाँ, ये आप कहेंगे कि इसे कोई अदर पार्टीज़ के द्वारा करवाया गया है या फिर इसे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा खुद करवाया गया है, तो नहीं, मैं इसे सिरे से नकारता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया है। ये कोल टॉमस एलन का खुद का पर्सनल व्यूज़ के कारण इस तरीके का काम किया गया है। और आपको एक और बात यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, जब 2024 में जब इनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ था, जिससे कि इनके कान के ऊपर छूकर बुलेट्स निकल गई थी। तो जो डोनाल्ड ट्रंप के जो लोग थे, यूएसए के जो लोग थे, वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट में आ गए थे। बहुत ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग बढ़ गई थी और ये इलेक्शंस बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे। लेकिन इस बार जब इनके ऊपर तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि इनके ऊपर जो ये अटैक हुआ है, इसके बाद भी जो यूएसए में लोगों का रिएक्शंस है वो कुछ पहले जैसा ही है, एकदम सिमिलर है। कोई बड़ा इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोगों के द्वारा। पहले भी इनकी जो अप्रूवल रेटिंग थी वो नीचे जा रही थी और अभी भी जा रही है। और दूसरी बात, जो ये ट्रंप हैं, ये क्योंकि अब नवंबर में इनका मिड टर्म इलेक्शन है, तो ट्रंप चाह रहे हैं कि ये किसी भी चीज़ को, जो भी चीज़ अभी इन घटनाएं घट रही है, उसे ये अपने फेवर में करने का प्रयास करें। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे इस तरीके के बयान देंगे कि ये ईरान के द्वारा करवाया जा रहा है या फिर इसमें अदर कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट है, या हो सकता है ये भी कर सकते हैं कि ये उनके अपोजिशन पार्टीज़ का द्वारा करवाया जा रहा है। लेकिन इस तरीके का कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ही अपना नैरेटिव सेट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी इनका मिड टर्म इलेक्शन भी है और ईरान वॉर में ये बिल्कुल बुरी तरीके से फँस चुके हैं। और ईरान वॉर पे मैं कल एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।